अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद अलग विदर्भ की भी उठी मांग, बीजेपी ने किया समर्थन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, बीजेपी की सरकार बनी तो बनेगा स्वतंत्र विदर्भ राज्य। आरपीआई ने भी जताया समर्थन। विदर्भ राज्य के पक्ष में नहीं शिवसेना, कहा हम अखंड महाराष्ट्र का करते हैं समर्थन। गुरुवार को ठाणे टोल नाके पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस की राज ठाकरे पर दरियादिली। तोड़फोड़ के वक्त राज के मौजूद होने के बावजूद रिपोर्ट में जिक्र नहीं। टोल नाके में तोड़फोड़ मामले में पुलिस से राज ठाकरे को क्लीन चिट। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज ने कार्यकर्ताओं को नहीं भड़काया। 21 एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में। अवैध होर्डिंग्स पर सख्त हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट। सभी नगर पालिकाओं को आदेश 21 मार्च तक हटाएं सभी अवैध बैनर पोस्टर। अवैध होर्डिंग्स पर जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है कोर्ट। इस बारे में नगर पालिकाओं को देना होगा हलफनामा। अपने घरों को बचाने की मुहिम में जुटे कैंपाकुला सोसाइटी के लोग बीएमसी में जमा किए सभी दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैंपाकुला निवासियों ने अटॉर्नी जनरल और बीएमसी को सुझाया विकल्प। घरों पर हथौड़ा नहीं चलाए जाने का दिया सुझाव। कोर्ट ने बीएमसी और कैंपाकुला निवासियों को 4 हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर एक राय बनाने को कहा। निवासियों के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से काफी उम्मीद है। सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या और कम होते पार्किंग स्थलों पर बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख। बीएमसी से कहा सड़क किनारे गाड़ियां पार्क करने वालों से जुर्माना वसूलने पर करें विचार। बीएमसी के रवैये से नाराज कोर्ट। जज ने पूछा जुर्माना मामले में आप क्यों चाहते हैं कोर्ट दे आदेश, खुद क्यों नहीं सोचते। शादी के चक्कर में मुंबई में एक बुजुर्ग के साथ ठगी पत्नी बनकर एक महिला ने लगाई 80 लाख की चपत। 73 साल के जनार्दन ने शादी के लिए दिया था विज्ञापन, फ्लैट के नाम लिया पैसा, फिर गायब हुई। कई और बुजुर्गों को बना चुके हैं शिकार। मुंबई के भांडुप में बिस्किट कंपनी में आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। भांडुप की बिस्किट फैक्ट्री में बीती रात 11 बजे लगी आग। आग बुझाने में लगी थी 12 गाड़ियां। आज सुबह बड़ी मुश्किल से आग पर पाया जा सका काबू। आग लगने के वक्त कंपनी में कई कर्मचारी थे अंदर, सबको समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आजाद मैदान में व्यापारियों का लोकल बॉडी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में ऑक्ट्रॉय की जगह आया है एलबीटी। कारोबारियों ने सरकार पर एलबीटी के साथ लोकल पंचायत टैक्स लगाने का लगाया इल्जाम। एलबीटी हटाने की रखी डिमांड। मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र की बड़ी 25 नगर पालिकाओं में एलबीटी व्यापारियों ने पूरे राज्य से एलबीटी खत्म करने की मांग की। आज बाजार में नजर आई रौनक। सेंसेक्स 164 अंक की मजबूती के साथ 20,700 के स्तर पर बंद हुआ। अच्छे विदेशी संकेतों से निफ्टी भी दौड़ा, 1% उछलकर 6,155.5 के स्तर पर बंद हुआ। 2 दिनों तक गिरने के बाद रुपया भी संभला। डॉलर के मुकाबले 11 पैसे चढ़कर 62.12 पर हुआ बंद। जमशेदजी टाटा की 175वीं वर्षगांठ पर मुंबई में शुरू हुई एक प्रदर्शनी। रतन टाटा ने किया उद्घाटन। इस प्रदर्शनी में टाटा ग्रुप के कर्मचारियों की सबसे पुरानी कलाकृति को किया गया प्रदर्शित। कलाकृतियों की बिक्री से गरीब बच्चों की होगी मदद। अलग तेलंगाना राज्य के बाद अब विदर्भ की मांग ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार बनती दिख रही है। बीजेपी जहां जोर शोर से अलग विदर्भ राज्य के समर्थन में, वहीं शिवसेना किसी कीमत पर महाराष्ट्र के बंटवारे के लिए तैयार नहीं। इनकी सहयोगी आरपीआई भी अलग विदर्भ का पुरजोर समर्थन करती नजर आ रही है।
खून भी देंगे, जान भी देंगे। तेलंगाना की मांग पूरी होते देख महाराष्ट्र में भी अलग विदर्भ की आवाजें उठने लगी हैं। विदर्भ राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी और आरपीआई अलग विदर्भ के समर्थन में है और सत्ता में आने पर विदर्भ के गठन का वायदा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पृथक विदर्भ राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित करके उसको मान्यता दी है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर विदर्भ का राज्य रहेगा ही। पिछले काफी समय से आरोप लगते रहे हैं कि विदर्भ को कभी उसका हक नहीं मिलता। बजट में जितना पैसा विदर्भ को मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलता और जो मिलता है खर्च नहीं होने के नाम पर उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमने पिछले 2 महीने में 4 जिलों में जनमत चार्ज लिया, जिसका 96% लोगों ने 96% लोगों ने कहा कि हमें विकास नहीं चाहिए, अभी विदर्भ चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं रहा विकास के ऊपर या पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर। लेकिन सहयोगी शिवसेना को अलग विदर्भ कतई मंजूर नहीं है। शिवसेना के मुताबिक जिस तरह केंद्र में एनडीए की सरकार चलाने के लिए बीजेपी ने अपने धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे अलग उठाकर रख दिए, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आने पर विदर्भ का मुद्दा साइड में रखना होगा। सामना में छपे अपने संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुछ लोगों को अलग विदर्भ की खुजली हो रही है, जो महाराष्ट्र में फूट डालने की राजनीति करना चाहते हैं। वो जरा इतिहास पढ़ें और जानें कि संयुक्त महाराष्ट्र को लेकर क्या आंदोलन हुआ था। अखंड महाराष्ट्र ही हमारी इच्छा है। फिलहाल हम संयम बरत रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दोस्त अलग विदर्भ की मांग करते रहे तो ये संयम टूट सकता है। विदर्भ के मुद्दे पर कांग्रेस और एनसीपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। आपस में सहमति नहीं होने के लिए बीजेपी, आरपीआई और शिवसेना पर ही निशाना साध रहे हैं। शिवसेना ये बात स्पष्ट करे कि वो भारतीय जनता पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भारत महाराष्ट्र में 2 राज्य बनाने का जो कार्यक्रम है उसका वो समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, या उन दलों को इन बातों से रोकने का काम करेंगे क्या। आरपीआई ने ऐलान किया है कि वो 24 फरवरी को अलग विदर्भ के समर्थन में आंदोलन करेगी। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार के रवैये से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एमएनएस की गुंडागर्दी पर लगाम लगाना चाहती है। कल ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया राज ठाकरे की मौजूदगी में खूब तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस को इसमें राज ठाकरे का कोई दोष नजर नहीं आता। राज ठाकरे की मौजूदगी में मुंबई नासिक हाईवे पर टोल बूथ पर तोड़फोड़ करते एमएनएस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार की नजर में कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है। इस वक्त हम हैं मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित खारेगांव टोल प्लाजा पर। गुरुवार को दोपहर को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इसी टोल बूथ पर खूब हंगामा मचाया और इस टोल बूथ पर तोड़फोड़ की। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने उनके कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि राज्य में कोई भी टोल नहीं भरेगा और जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे एमएनएस की स्टाइल में निपटा जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि टोल बूथ हिंसा को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ पहले से 2 मामले पुणे और एक नवी मुंबई में दर्ज है, जिनमें राज पर एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन जहां राज ठाकरे खुद मौजूद हैं, वहां पुलिस को उनकी गलती नजर नहीं आ रही। ये जो वारदात हुई है उसमें कड़वा पुलिस स्टेशन में हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और अभी तक 21 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। कुछ बाकी भी नाम इसमें आए हैं, उनको भी हम जल्दी अरेस्ट करने वाले हैं। खारेगांव टोल बूथ पर भले ही राज ठाकरे की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई हो, लेकिन लगता है महाराष्ट्र सरकार का अब भी उन पर कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो जो प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस बना रही है उसमें राज ठाकरे को लगभग क्लीन चिट देते हुए ये कहा गया है कि राज ठाकरे भले ही वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा को नहीं भड़काया। राज ठाकरे के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करने की धमकी तो देती है, पर उसके फैसलों को देखते हुए सरकार की कार्रवाई की मंशा पर संदेह होता है। गृह मंत्री आर पाटिल ने तो यहाँ तक कहा था कि जरूरत पड़ी तो वो टोल नाकों पर एमएनएस की तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई राज ठाकरे की संपत्ति कुर्क करके करेंगे। पर सच्चाई ये है कि सरकार ने राज ठाकरे को मुलाकात के लिए बुलाया और उनकी मांगे भी मानी, और ताजा मामले में राज की मौजूदगी के बावजूद उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया। ठाणे से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। अगर आप कैटरीना, करीना, सलमान या रणबीर कपूर की तरह दिखना चाहते हैं, मगर आपके पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए लाखों रुपए नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मुंबई के जेजे अस्पताल में एक डॉक्टर सिर्फ 200 रुपए में आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे।
28 साल के श्रीकांत विष्णु के गाल में एक गांठ थी जो उनकी खूबसूरती में आड़े आती थी, लेकिन इसे हटाने के लिए वो महंगे ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते थे। तो किसी ने उन्हें डॉक्टर मोहन झगड़े के बारे में बताया। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टर मोहन झगड़े ऐसे लोगों के लिए वरदान बनकर आए हैं जो अपनी सुंदरता निखारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। मोहन झगड़े के मुताबिक उनसे अब तक करीब 7600 लोग अपना चेहरा ठीक करवा चुके हैं। किसी ने नाक सीधी करवाई तो किसी ने होठ पतले करवाए। बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे के धब्बे हटवाए सिर्फ 200 रुपए में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अपन सुंदर दिखे, बहुत लड़कियां और लड़कियां भी, और सबको करना चाहते हैं कि ये सर्जरी होना चाहिए ये चेहरे पर। जो प्राइवेट में होता है वही इधर होता है, लेकिन जो खर्चा होता है इधर कुछ नहीं है। सर्जरी के लिए कुछ नहीं पैसा दिया जाता, सिर्फ वो पेपर निकालने के लिए, नहीं तो एक्सरे निकालने के लिए वो जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है उतना ही होता है, लेकिन वो कुछ 100, 150, 200 में हो जाता है। डॉक्टर मोहन झगड़े श्रीकांत जैसे ही कई लड़के और लड़कियों को उनका सपना साकार करने में मदद कर चुके हैं और उनका ये खूबसूरत बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक।